पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा है उसमें लगता है क्या मुकेश मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। नमस्कार, आप नेशन फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? हालांकि यह सवाल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किया गया है, क्या कुछ उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर और चिराग पासवान को लेकर के कहा है। पहले उनकी पूरी बातों को कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा है उसमें लगता है क्या मुकेश मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं है। आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है एनडीए में? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग इस पर मैं क्या बोल सकता हूं। लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं। और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है, और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं, कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए। के विचारधारा से प्रभावित होकर और जिस तरह से बिहार में
एनडीए की सरकार दिन रात विकसित बिहार के सपने को पूरा कर रही है और चारों तरफ विकास बिहार के लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है और इससे प्रभावित होकर के आज हमारे बीच डॉक्टर धनंजय कुमार जी, अध्यक्ष एवं निदेशक लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, सर्वेश कुमार जी, निदेशक लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, प्रदीप कुमार मिश्रा जी, अध्यक्ष मानव भारती स्कूल, रामनाथ शर्मा जी, समाज सेवी औरंगाबाद, विजय शंकर विद्यार्थी जी जो हमारे आर्मी के एक्स कमांडेंट हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दीपक कुमार जी जो खगौल से हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और दिन रात जो है समाज की सेवा में विभिन्न तरह से लगे रहते हैं। अभिषेक सिंह जी डाल्टनगंज से हैं, महादेव कंपनी के विकसित बिहार के सपना को पूरा किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में इन सभी समाज सेवियों का और जिन्होंने देश के लिए अपने सहयोग दिए हैं देश को आगे बढ़ाने में, आज इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैं करा रहा हूं और आज इसकी आपको जो है सूचना भी प्रेस और मीडिया को दे रहा हूं। सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, सभी राजनीति पार्टियां एक्टिव मोड में है, तो दूसरी ओर एक तरफ मुकेश सहनी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर कई चर्चाएं सुर्खियों में बनी हुई थी। इसी क्रम में दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी कहा जाना अभी फिलहाल में जो है उचित नहीं होगा। हालांकि समय आने पर सारी चीजों की जानकारी दे दी जाएगी। अब देखने वाली विषय होगी कि जहां मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के करीब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुकेश सहनी के और तेजस्वी यादव की करीबी जो है और बढ़ती जा रही है। हालांकि ये चर्चाएं अब क्यों तेज हो रही है कि मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर मुकेश सहनी इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकते हैं। जो भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।